हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डाक विभाग की तरफ से कोई भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपने 2024 के डाक विभाग के 44,228 पदों के लिए आवेदन किया है और फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में हाई कट ऑफ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और अब आप थर्ड लिस्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपका भी सपना है डाक विभाग में एबीपीएम और बीपीएम या डाक सेवक के पद पर नौकरी करना, तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डाक विभाग की सेकंड लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, उनके हमें मैसेज आ रहे हैं कि सर आखिरकार हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से बधाई हो। अब आप अपनी नौकरी कीजिए। इसके बाद हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट है, वो निराश हो चुके हैं और मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी तक हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है, और पूछ रहे हैं कि सर अब थर्ड लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो प्यारे साथियों, आज थर्ड लिस्ट की डेट के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिरकार आपकी कुल लिस्ट है वो कितनी आने वाली है। और आज हम आपको बता देंगे कि 50, 60, 70% वालों को कौन सी लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। आखिरकार उन्हें इंतज़ार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आखिरकार किस लिस्ट में उनका सिलेक्शन होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार सेकंड लिस्ट में कितने बच्चों के नाम थे और अब जो थर्ड लिस्ट है वो कब आएगी और थर्ड लिस्ट में कुल कितने बच्चों के नाम होंगे। आखिरकार थर्ड लिस्ट में कितने स्टूडेंट की लिस्ट आने वाली है, कितने बच्चों के थर्ड लिस्ट में नाम होंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि 50-60% वालों को कितनी लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आज आप सभी के जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में सभी के जवाब मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का घंटा है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार जो सेकंड लिस्ट है उसमें कितने बच्चे थे और थर्ड लिस्ट में कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चों की थर्ड लिस्ट है वो आने वाली है। प्यारे साथियों, जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसमें 43,000 प्लस बच्चों की नाम थे। 43,000 प्लस बच्चों की फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी। उसके बाद आपकी जो सेकंड लिस्ट थी वो 22,000 प्लस बच्चों की आई थी, यानी 50% बच्चों के ही सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। अब आपकी जो सेकंड लिस्ट थी उसमें 22,000 प्लस बच्चे थे, यानी प्यारे साथियों अब डॉक्यूमेंट जिनके वेरिफिकेशन होंगे वो 50% ही सक्सेसफुली होंगे। आपको पता होगा कि काफ़ी स्टूडेंट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाते ही नहीं हैं और काफ़ी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली नहीं होते हैं। यानी आपकी थर्ड लिस्ट है वो 50% बच्चों की अब आने वाली है। 50% कैसे? जैसे जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें 43,000 प्लस बच्चे थे और जो सेकंड लिस्ट आई थी उसमें 22,000 प्लस बच्चे थे। अब इसका 50% करें 22,000 का आता, तो आपकी जो थर्ड लिस्ट होगी वो लगभग आपको 12,000 प्लस बच्चों की देखने को मिलेगी। अभी भी 12,000 प्लस बच्चे हैं जिनका थर्ड लिस्ट में नाम आने वाला है और उनका सिलेक्शन एबीपीएम या बीपीएम के पद पर होने वाला है। तो 12,000 बच्चे अभी तैयार हो जाइए, आपका भी सिलेक्शन है वो जल्द होने वाला है। ये तो हो गया कि आखिरकार जो सेकंड लिस्ट है उसमें कितने बच्चे थे और थर्ड लिस्ट है उसमें कितने बच्चों की आने वाली है। अब बात करते हैं कि जो आपकी थर्ड लिस्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि लिस्ट आने के बाद आपको 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं। वैसे तो 10 दिन दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर लेट होता है तो उसे 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कुल आपके 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट लिस्ट होती है वो आपको 7 दिन बाद देखने को मिल जाती है, यानी 15 प्लस 7 22 दिन। 22 दिन बाद आपको
थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपकी जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, जो सेकंड लिस्ट आई है, उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर के लगभग 7 दिन बाद आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्यारे साथियों, इस बार इतना लेट नहीं होगा। इस बार तो इसलिए लेट हुआ था क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी और इतने सारे स्टूडेंट थे, इसलिए लिस्ट आने में देरी हुई थी। साथ ही साथ 21 सर की लिस्ट की जो लिस्ट थी वो एक साथ आनी थी, इसलिए आपकी लिस्ट थी वो देरी हुई। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। लगभग 12,000 ही बच्चे होंगे तो लिस्ट है वो आपकी जल्दी देखने को मिल जाएगी। अब आपकी लिस्टें हैं वो 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 15 दिन वो प्लस में 6 या 7 दिन, 21 या 22 दिनों में टोटल आपकी लिस्ट है वो नेक्स्ट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यानी थर्ड लिस्ट आपकी 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर, इन 3 दिनों के बीच में आ जाएगी। या तो आपको 10 अक्टूबर को देखने मिलेगी या फिर 11 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर। इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा और ना इससे पहले आएगी। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपकी लिस्ट थर्ड लिस्ट है वो जल्द ही आ जाएगी। प्यारे साथियों, हमने बात कर ली कि जो थर्ड लिस्ट है वो आखिर आपको कब तक देखने को मिलेगी और इसमें कितने बच्चे होंगे। इसके बाद आपका प्रश्न है कि सर कुल हमको कितने लिस्ट देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों, जो सेकंड लिस्ट आई है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 3 अक्टूबर है और 7 दिन बाद आपकी नेक्स्ट लिस्ट आएगी यानी थर्ड लिस्ट। यानी आपके 10 तारीख तक थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और प्लस में 7 करें तो 22 दिन बाद आपको फोर्थ लिस्ट देखने को मिलेगी। यानी 1 या 2 नवंबर तक आपको फोर्थ लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब उसके 22 दिन बाद आप और देख लीजिए, यानी आपको 23 या 24 नवंबर तक फिफ्थ लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और उसके नेक्स्ट 22 दिन बाद हम देखें तो लगभग हमें दिसंबर में 10-12 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी सिक्स्थ लिस्ट। यानी आपकी 6 लिस्ट तो दिसंबर तक हो गई। आपको पता होगा कि 31 दिसंबर तक आपकी लास्ट लिस्ट आती है, उसके बाद में आपकी लिस्ट है वो नहीं आएगी। यानी प्यारे साथियों, हो सकता है 29 या 30 दिसंबर तक आपको नेक्स्ट लिस्ट देखने को मिल जाए। यानी प्यारे साथियों, कुल मिलाकर बात करें आपकी जो लिस्ट है वो 6 या 7 लिस्ट ही आएगी। 8 लिस्ट इस बार नहीं देखने को मिलेगी, 6 या 7 लिस्ट आपकी आएगी। और अभी तक आपकी 2 लिस्ट आ चुकी है, यानी अभी तक आपकी 4 या 5 लिस्ट आना बाकी है। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका भी सिलेक्शन है वो जल्द होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही डाक विभाग की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि 50, 60, 70% वालों को देखना चाहिए अपना रिजल्ट या नहीं देखना चाहिए, उनका आने वाली लिस्टों में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। प्यारे साथियों, अभी हम डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, लिस्ट सेकेंड ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स पब्लिश्ड फॉर ऑल सर्किल। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा की लिस्ट है वो नहीं आई है, तो उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो सर्किल है उसमें इलेक्शन का वेट कीजिए। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे उसके 2 या 3 दिन बाद आपकी भी लिस्ट आ जाएगी। प्यारे साथियों, बाकी 21 जो सर्किल है उनकी लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आपको यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा होगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सभी सर्किल की लिस्ट है वो आ जाएगी। जैसे क्लिक करते हैं असम वाले पे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। ये तो होगी फर्स्ट लिस्ट, ये होगी सप्लीमेंट्री लिस्ट सेकंड, और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगी सप्लीमेंट्री लिस्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लिस्ट दिखेगी जो आगे आने वाली लिस्टें होंगी। इसके बाद प्यारे साथियों, हम किसी भी एक सर्किल की लिस्ट निकाल के आपको कट ऑफ को लेकर बात करते हैं कि आखिर आपका कितने परसेंटेज पर आने वाली लिस्टों में सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, तो हम आंध्र प्रदेश की लिस्ट निकाल लेते हैं। ये हमारी पीडीएफ है वो ओपन हो चुकी है। प्यारे साथियों, आपकी सेकंड लिस्ट है वो आंध्र प्रदेश की ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो
शुरू में हमें 100% वालों के सिलेक्शन देखने को मिले हैं। आप किसी भी देख लीजिए, 100% वालों के ही सिलेक्शन मिले हैं। आगे अगर नीचे लास्ट अंतम तक देखें तो यहाँ पर आपको 100% वालों के ही सिलेक्शन देखने को मिले हैं। ये कोविड वाले बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और इन्हीं की वजह से कम परसेंटेज वालों के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे कट ऑफ और भी कम जाएगी, आप वेट कीजिए। इसके बाद हम वापस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, और अब हम असम की ही कर लेते हैं। 2 नंबर पर ये है, इसकी हमने सेकंड है वो हो चुकी है। अब इसके अंदर हम कट ऑफ को लेकर बात करें तो शुरू में हमें 91 और 94 वालों के सिलेक्शन देखने को मिले हैं। धीरे धीरे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर आपको 80% वालों के भी सिलेक्शन देखने को मिलेंगे, और 89% वालों के भी सिलेक्शन हुए हैं, 90% वालों के भी सिलेक्शन हुए। यानी जो हिंदी भाषाई क्षेत्र है उनकी कट ऑफ हाई गई है, और जो अन्य सर्किल थे जिनके अंदर अपनी अपनी भाषा थी उनकी कट ऑफ है प्यारे साथियों वो बिल्कुल कम है। यानी मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी भाषाई क्षेत्र से हैं और अगर आपके 80% है तो ही आप आने वाली लिस्टों की उम्मीद लगाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। इससे कम परसेंट है तो आप उम्मीद मत कीजिए, अगर इससे ज़्यादा है तो उम्मीद कीजिए। अगर आपके 80% से नंबर कम है तो आप कोई अच्छी सी नौकरी की तैयारी कीजिए जिसमें लिखित परीक्षा हो और उसमें आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि 80% से कट ऑफ हिंदी भाषाई क्षेत्र में नहीं होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं।